हाउ टू एक्सपोर्ट पोस्टर पेंटिंग फ्रॉम इंडिया। हिंदुस्तान से हम पोस्टर पेंटिंग कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ से वो खरीद रहा है, कहाँ बिक रहा है, कौन खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, कहाँ जा रहा है, पूरा डिटेल रिसर्च आपके ले लेके आए। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को देखना लास्ट तक विदाउट स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव सेन, इंटरेस्ट बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। अगर हम यही बात कर लेते हैं कि ये पोस्टर पेंटिंग जो हाथ से बनी हुई पेंटिंग होती है कहाँ एक्सपोर्ट होती है, कौन वो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है, वो टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्री के बारे में बात करने वाले। तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए कितना इंपोर्ट कर रहा है, देखिए आपके सामने डाटा है। यूएसए इंपोर्ट कर रहा है 3.38 बिलियन यूएस डॉलर का पेंटिंग पर ईयर इंपोर्ट कर ले रहा है। अगर सेकंड नंबर की बात करें कि सर सेकंड नंबर कंट्री कौन सी आती है, तो सेकंड नंबर पे आता है हांगकांग। हांगकांग कितना इंपोर्ट कर रहा है, हांगकांग 2.99 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है पेंटिंग। जो आज आपको लगता है कि बस छोटा सा हाथ से कुछ ड्राइंग बनाया, पेंटिंग बनाया, वो भी ज़्यादा व्यापार होता होगा क्या, ज़्यादा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता होगा, वो भी इंपोर्ट हो रहा है, वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो देखिए हांगकांग 2.99 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं यूके की बात करूं, यूनाइटेड किंगडम कितना इंपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम 1.94 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। यूरोपियन यूनियन का मेंबर आता है जो कि है स्विट्जरलैंड 1.59 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अगर फिफ्थ नंबर की बात करें कि फिफ्थ नंबर पे कौन आता है, तो फिफ्थ नंबर पे फ्रांस आता है। फ्रांस इंपोर्ट कर रहा है 982 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं एचएस कोड की, उससे पहले पता बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे से पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, पूरा डिटेल आपको कराने की 100% गारंटी रहती है। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर एचएस कोड की बात करें तो ये 96 नंबर चैप्टर में आता है और इसका सब चैप्टर जो होता है वो 01 होता है। तो इसका एचएस कोड बन जाता है 97 यानी 97012100। आप इसको इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं कि एचएस कोड पेंटिंग का एचएस कोड क्या है। अलग अलग एचएस कोड आपको देखने को मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात करें कि सर इसमें कुछ गवर्नमेंट भी बेनिफिट देती है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पेंटिंग एक्सपोर्ट हो। यस, गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पेंटिंग एक्सपोर्ट हो। तो जिसमें डीबीके की बात करें तो डीबीके यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। अगर आईईएस की बात करें, कहीं से आप अगर लोन लेते हैं और आप एमएसएमई हैं तो आपको 3% मिलता है आईईएस इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, और अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आपको 2% यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं आरओडीटीपी की बात करूं यानी रोड टेप, जो कि पहले एमईआईएस था अभी रोड टेप हो गया, रिमेन्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो रोड टेप आपको कितना मिल रहा है, रोड टेप आपको यहाँ पे मिल रहा है 0.01% ऑफ योर एफओबी वैल्यू। आपका फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू जितना भी है, 5 लाख है, 10 लाख है, 2 लाख है, 8 लाख है, 7 लाख है, जितना भी बड़ा आपका शिपमेंट है, आपका जो एफओबी वैल्यू है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, उसका 0.01% आपको आरओडीटीपी मिल जाता है रोड टेप। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट प्रोसेस की कि एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है सर, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो प्रोडक्ट तो हमने पहले सिलेक्ट कर लिया है। हमारा प्रोडक्ट क्या है, आज का हमारा प्रोडक्ट है पोस्टर पेंटिंग, जो पेंटिंग बनाते हैं, हाथ से ड्राइंग बनाते हैं। सो पेंटिंग को हमें एक्सपोर्ट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डन, यानी हमारा प्रोडक्ट हो गया है सिलेक्ट, हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर पे आता है बायर फाइंडिंग, कि बायर को कैसे फाइंड करना है। तो बायर फाइंड करने के लिए आप वोल्जा का डाटा भी ले सकते हैं, हमने भी वोल्जा का डाटा लिया हुआ है। उनका 1.2 लाख का इनिशियल स्टार्टर प्लान आता है, लेकिन आप हमारे स्टूडेंट के साथ में मिलके, आप 4 लोग साथ में मिलके आप उसको शेयर बेसिस पे ले सकते हैं, यानी 30,000 का आपको वो पड़ जाएगा। आप हमारे स्टूडेंट हैं या फिर हमारे स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आप वोल्जा का डाटा ले सकते हैं। हमारे स्टूडेंट के साथ में मिलके हमसे कांटेक्ट कीजिए और हमारे स्टूडेंट्स के साथ में 4 लोग जो इंटरेस्टेड होंगे उनके साथ में मिलके आप करिए। हमारे स्टूडेंट्स भी ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि 1.2 लाख रुपीस इनिशियली देना थोड़ा सा एक नए स्टार्टअप के लिए दिक्कत होती है। बाद में जब आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा तो फिर आप इंडिविजुअली अपना डाटा ले सकते हैं। अब आपको बायर का डाटा आपने ले लिया, अभी आपको बायर को वेरीफाई करना है कि भाई जो पार्टी है वो फ्रॉड तो नहीं है। किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं?
DNB से वेरीफाई करा सकते हैं, इंडियन एम्बेसी से वेरीफाई करा सकते हैं, या फिर आप जो यहाँ CGC यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ECGC का आप जब कवर लेते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ECGC का जब आप कवर लेते हैं तो वहाँ से भी आपको बायर की वेरिफिकेशन मिलती है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसका क्लेम किसको देना पड़ता है, ECGC को देना पड़ता है। तो ECGC के पास में लिस्ट रहती है, वो मेंटेन करते हैं अपना, और बायर को वहाँ से आपको वेरिफिकेशन भी मिल जाता है। अभी बायर को आपको कन्विंस करना है कि भाई बायर आपसे क्यों खरीदेगा तो बेसिकली डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कि आपकी कन्विंसिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। वो नॉलेज हम अपने ट्रेनिंग में भी देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस वहाँ से इंक्रीज होता है, जो आपको बायर को कन्विंस करने में हेल्प करता है। अभी आपको पेमेंट लेना है, पेमेंट आप 100% एडवांस भी ले सकते हैं। ऐसे इस टाइप के प्रोडक्ट में तो 100% पेमेंट आपको एडवांस मिल जाती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में तो भूल जाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आपको 100% एडवांस नहीं मिलता, लेकिन इस टाइप के प्रोडक्ट हो गए, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो गए, इन सब में 100% एडवांस आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये पेरिसेबल प्रोडक्ट नहीं है। आपको फिर EBRC करना है, जो कि पहले BRC होता था, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि एक लास्ट प्रोसेस रहता है एक्सपोर्ट के प्रोसेस में, लेकिन अभी वो होने लगा इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसका चार्जेस लगभग 75 रुपीज़ से 1500-2000 रुपीज़ तक भी होता है। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, आप बैंक के साथ में निगोशिएट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यहाँ पे आपको क्या लगने वाली है, तो आपको EPC लगने वाली, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, जो कि इमिटेशन ज्वेलरी में भी हमें लगती, हमने भी इसी का RCMC लिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, इसका आप RCMC ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट के बेनिफिट आपको अगर चाहिए तो आप RCMC लीजिए, और अगर गवर्नमेंट के बेनिफिट नहीं चाहिए तो बिना RCMC के भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इवन बिना GST के भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बस आपको GST रिफंड नहीं मिलेगा। GST रिफंड चाहिए तो GST नंबर लेना होगा। अगर मैं टॉप कंपटीटर कंट्रीज की बात करूं कि सर वो कौन कौन सी कंट्री, तो बता दीजिए कि जो एक्सपोर्ट कर रही है पेंटिंग्स को फ्रॉम देयर कंट्री टू डिफरेंट कंट्री, तो वो 5 कंट्री के बारे में यहाँ बात करने वाले। तो सबसे पहले पायदान पे यहाँ पे USA ही आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो USA देखिए यहाँ पे 4.93 बिलियन इस लोग का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। पेंटिंग्स, एक छोटा सा एक आपने प्रोडक्ट देखा होगा कि एक पेंटिंग है, $4 बिलियन, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, जो कि USA से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक से एक कलाकार बैठे हुए हैं USA में, और काफ़ी तो इंडियन भी है वहाँ पे जो पेंटिंग बना रहे हैं, काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे UK आता है, यूनाइटेड किंगडम कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम 2.66 बिलियन इस का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है, पेंटिंग फ्रॉम UK टू डिफरेंट कंट्री। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूँ कि थर्ड नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, तो थर्ड नंबर पे चाइना आती है, सस्ता मटेरियल देने वाली, तो थर्ड नंबर पे चाइना आती है। चाइना कितना एक्सपोर्ट करिए, चाइना 1.61 बिलियन इस का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं कि फोर्थ नंबर पे कौन सी कंट्री आती है सर, तो फोर्थ नंबर पे फ्रांस आता है। फ्रांस देखिए आपके सामने कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस 1.36 बिलियन इस का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर फिफ्थ नंबर की बात करें कि फिफ्थ नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, फिफ्थ नंबर पे स्विट्जरलैंड आती है। स्विट्जरलैंड 873 मिलियन US का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा बिजनेस में आना चाहता है, जॉब कर रहा डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उससे एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट बहुत प्यार से, बड़े चाव से, दिल की गहराइयों से उसको रीड करता हूँ। अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। सो आपके वो वीडियो भी हम लेके आ सकते हैं। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.